नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं श्याम न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ श्याम किशोर यादव। आज आज हम बात करते हैं विकास खंड गिरोर के गांव कंजाहार स्थित, जहां श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है, जहां वृंदावन धाम से आए अरविंद गिरी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अगर आप देखना चाहेंगे प्रत्येक दिन झांकियों का आभार होता है, तरह तरह की झांकियां दिखाई जाती। उस तरफ हम ले चलेंगे। आज जो है श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया गया है। आइए हम अवगत कराते हैं कथा में क्या कंजाहार में श्रवण श्री कराया कृष्ण गया की है। बाल लीलाओं की कथा सुन श्रोता हुए भाव विभोर। विकास खंड घिरोर क्षेत्र के गांव कंजाहार में पाल समाज की चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथा व्यास अरविंद गिरी महाराज ने भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन सुनाया। विकास खंड घिरोर क्षेत्र के गांव कंजाहार में चल रही पावन श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन सभी ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया। कथा व्यास अरविंद गिरी महाराज ने नंद बाबा के घर पर उत्सव के माहौल का सुंदर वर्णन करने के साथ आयोजन स्थल का पूरा माहौल भी नंदोत्सव के रंग में पूरी तरह से रंग गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैयालाल के उद्घोष के साथ समूचा आयोजन परिसर गूंज उठा। कृष्ण का रूप झांकी ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद मानो फिर से भागवत प्रांगण में जीवंत कर दिया। भक्तों ने भजनों की धुनों पर मगन होकर से थिरकते हुए श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद उजागर किया। वासुदेव जी के रूप में झांकी, वामन अवतार के रूप में झांकी भी खूब जमे। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का आनंद मनाते हुए भक्तों के बीच खूब मिठाई, टॉफियां और बधाइयां बांटी गई। कथा प्रसंग में कथा व्यास अरविंद गिरी महाराज ने कहा कि भगवान युगों युगों से भक्तों के साथ अपने स्नेह रिश्ते को निभाने के लिए अवतार लेते आए हैं। व्यास ने कहा कि भगवान अपने भक्तों के भाव और प्रेम से बंधे हैं। उनसे भक्तों की दुविधा कभी देखी ही नहीं जाती। वे अपने भक्तों की कामना की पूर्ति तो करते ही है, साथ ही उनके साथ अपने स्नेह बंधन निभाने खुद इस धरा पर आते हैं। व्यास ने कथा के दौरान वामन अवतार, समुद्र मंथन, श्री राम जन्मोत्सव और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का सुंदर और भावपूर्ण वर्णन किया। कथा व्यास ने कहा कि भगवान अपने भक्तों के साथ सदा हर पल खड़े रहते हैं। वे भक्तों के हाथों से दी प्रेम और भाव के साथ दी गई वस्तु उसी तरह ग्रहण करते हैं जिस तरह से उन्होंने द्रौपदी का पत्र और गजेंद्र का पुष्प ग्रहण किया। भगवान ने काल रूपी मकर से भक्त गजराज की रक्षा की तो द्रौपदी के पुकार पर उसका संकट मिटाने स्वयं दौड़े चले आए। ये सारी कथाएं ये प्रमाणित करती हैं कि भक्तों के भाव से सदा बंधे रहने वाले भगवान भक्तों के साथ अपना स्नेह निभाने खुद आते हैं। ठाकुर जी सिर्फ ये कभी नहीं चाहते कि उसके भक्त के पास अहंकार रहे। ठाकुर जी अपने भक्त से ये भी कहते हैं कि मुझे वो वस्तु अर्पित कर जो मैंने तुझे कभी नहीं दी। ठाकुर जी कहते हैं ऐसी कोई वस्तु जो मैंने तुझे नहीं दी वह अहंकार है। यह मैंने तुझे नहीं दिया बल्कि तूने खुद इसे अपने भीतर तैयार किया है। व्यास अरविंद गिरी महाराज ने कहा भगवान को अगर पाना है तो मन में इस भाव को बसा लेना होगा कि मेरा सब कुछ मेरे ठाकुर जी है। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सो मेरे ठाकुर जी का ही है। गजेंद्र मोक्ष पाठ की महिमा बताते हुए व्यास ने कहा कि जो भी ये पाठ करता है उस पर ठाकुर जी की कृपा सदा बनी रहती है। संकट उस पर सपने में भी नहीं आते। माता पिता के चरण पकड़ लो, किसी और की चरण वंदना की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जीवन में सब कुछ जरूरी है पर एक मर्यादा के अंदर सभी हो तो तभी तक सब ठीक है। कथा व्यास ने समुद्र मंथन से जुड़ी कई रोचक कथाएं सुनाई। उन्होंने कहा कि अहंकार बुद्धि और ज्ञान का हरण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अहंकार से ग्रसित दानवों ने समुद्र मंथन के समय बासुकी नाग के मुख को पकड़ना श्रेयस्कर समझा और भगवान के मोहिनी रूप पर मंत्रमुग्ध हो उठे। भगवान के वामन अवतार को 3 कदम आश्रय स्थली दान में देने के बाद राजा बलि को पाताल लोक की शरण लेनी पड़ी। इसलिए कुछ भी करो सोच समझ कर करो, जो कुछ भी तोल मोल कर बोलो, मीठा और मधुर बोलो। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के पैदा होने के बाद कंस उसको मौत के घाट उतारने के लिए अपनी राज्य की सर्वाधिक बलवान राक्षसी पूतना को भेजता है। पूतना वेश बदलकर भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तन से जहरीला दूध पिलाने का प्रयास करती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद कार्तिक माह में ब्रजवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजन का कार्यक्रम करने की तैयारी करते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा उनको भगवान इंद्र की पूजन करने से मना करते हुए गोवर्धन महाराज की पूजन करने की बात कहते हैं। इंद्र भगवान उन बातों को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। वह अपने क्रोध से भारी वर्षा करते हैं, जिसको देखकर समस्त ब्रजवासी परेशान हो जाते हैं। भारी वर्षा को देख भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर उठाकर पूरे नगरवासियों को पर्वत को नीचे बुला लेते हैं, जिससे हारकर इंद्र 1 सप्ताह के बाद वर्षा को बंद कर देते हैं। जिसके बाद ब्रज में भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाने लगते हैं।
भगवान को 56 भोग लगाया गया। इस अवसर पर वृंदावन धाम से पधारी प्राची किशोरी ने भजन गाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर परीक्षित मुनीम पाल, डॉक्टर सतेंद्र पाल, राघवेंद्र पाल, अरविंद पाल, उपेंद्र पाल, पंजाब सिंह यादव, बलवीर सिंह यादव, प्यारेलाल, सिपाही राम, रमनकांत पाल, ब्रिजकिशोर यादव, संजेश कुमार यादव, रामकिशोर यादव, जय किशोर यादव, सतीश पाल, घनश्याम पाल, मुलायम पाल, पूरन सिंह, सत्यनारायण, भगवान दास, राजाराम पाल, जयचिंद पाल, सचिन पाल, आलोक कुमार, योगेंद्र पाल, विनोद पाल, नगेंद्र कुमार, नीलेश पाल, नरेंद्र पाल, जितेंद्र पाल, पुरुषोत्तम पाल, मोहित कुमार आदि लोग मौजूद थे। जी हां, अपने आसपास की खबरें सबसे पहले देखने के लिए शाम न्यूज लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर करें। साथ ही खबरें शेयर करें। धन्यवाद।